अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो गाइस, ये काफ़ी दिन पहले की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मेरा दिल कर रहा था नान और चनों का नाश्ता करने का, तो मैं जा रही हूँ। हमारे यहाँ मेन पे चनों वाले हैं, शफीक हलीम वाले, उनसे चने लेने के लिए जा रही हूँ। और घर मैंने फिर सोचा कि मैं पराठा ही बनाती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि मैं चनों के साथ नान खाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि उससे बेहतर है कि मैं घर में पराठा बनाऊं। साथ में चने थे, पराठा था और एक अंडा मैंने फ्राई कर लिया। और यहाँ पे मैंने अपनी सास के लिए साथ नाश्ता भी बनाना था, उनके लिए नाश्ता बना दिया। चाय शाय उनको बना के मैंने दे दी और अपना नाश्ता लेके मैं ऊपर चली गई और मैंने ऊपर बैठ के अपना नाश्ता किया। यकीन माने, काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था नान और चने खाने को, लेकिन नान तो नहीं मैंने लिया। पराठा, चने और ये अंडे के साथ मैंने नाश्ता किया और साथ में चाय थी। तो बड़ा मज़ा आया मुझे नाश्ता करने का। और यहाँ पे ये टाइम है तकरीबन शाम का। मैं अपने लिए, अपनी जेठानी के लिए और सास के लिए बना रही हूँ चाय, और साथ में दूध आ गया था। दूध को बॉयल किया और साथ में चाय भी रख दी। दोपहर का खाना खाते खाते हमें शाम हो जाती है, तो ये शाम के बाद की चाय थी, खाने के बाद वाली। तो ये दिन है सैटरडे वाले दिन बच्चों को छुट्टी थी और इन्होंने नाश्ता किया नान और चनों का। हम लोगों ने नाश्ता करके जाना था अपने अब्बू की तरफ, क्योंकि मेरा बड़ा भाई बाहर से आया हुआ है, भाभी और बच्चे सब आए हुए हैं। तो हमने सोचा कि हम नान और चनों का नाश्ता करते हैं। तो गाइज़, ये चने बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जो शफीक हलीम के चने हैं वो बहुत ही मज़े के होते हैं। ये मेरा बेटा कहीं और से चने लेके आया था, तो ये ज़रा भी मज़े के चने नहीं थे। मैंने यहाँ पे ये बिस्तर साफ़ कर लिया, सारे बिस्तर मैंने उठा लिए और बेड को मैंने साफ़ कर लिया। तो साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी बच्चों की शलवारें कमीज़ें मैंने प्रेस की थी, लेकिन वो ओवरलॉक नहीं हुई थी, इस वजह से मैं बच्चों को वो कपड़े नहीं पहनाए। पहले मैंने कपड़े निकाले थे कि वही पहनाऊंगी, वो मैंने प्रेस कर लिए, लेकिन जब पहनाने लगी तो देखा उनमें ओवरलॉक नहीं थी, सारे धागे निकले हुए थे शलवार कमीज़ के। तो फिर मैंने वो वैसे ही घर में वैसे ही रख दिए। तो यहाँ पे मैंने अलमारी में से कपड़े निकालने के लिए गई और इनकी शलवारें कमीज़ें थी। एक कैमल सा कलर था और एक ब्लू लाइनिंग में था, और ये दोनों गरम स्टफ़ में बड़े अच्छे सूट सिले थे। लेकिन एक मसला ये था कि दर्जी को मैंने बोला था कि इनके चौक पे छोटी छोटी पट्टियाँ भी लगती हैं, जहाँ पे जिससे जो है बच्चों के कपड़े फटते नहीं हैं। आप भी जब अपने बच्चों के कपड़े सिलवाएं तो आप भी वो लाजमी लगवाया करें। तो गाइज़, आप भी जब बच्चों के कपड़े सिलवाएं तो वो लाजमी चौक पे छोटी छोटी पट्टियाँ लाजमी लगवाएं। वो छोटा सा कपड़ा बना के लगा देते हैं, जिससे बच्चों के वो चौक फटते नहीं हैं। बाज़ दफ़ा बच्चों को पता नहीं चलता, उनके नीचे ही शर्ट आ जाती है और वो चौक से शर्ट फट जाती है। तो ये मैं स्पेशल कह के आई थी और उसने वो नहीं लगाए। अभी मैं इन कपड़ों को जो है वैसे ही रख दिया। इनको मैं दोबारा जब घर जाऊंगी, अभी तो मैं अपने अब्बू की तरफ हूँ, तो घर जाके मैं फिर इनके ऊपर इनको वो लगवाऊंगी, ओवरलॉक भी करवाऊंगी और दर्जी को बोलूँगी कि अगर इस सूट के अगर कोई पीसीज अगर कपड़े के बचे हुए हैं तो वो भी बना के इसको लगा दे। तो गाइज़, ये मैंने बच्चों के कॉलर वाले सूट इस दफ़ा सिलवाए हैं, वरना इनके बैन वाले गले होते हैं। और इस दफ़ा मेरे मेरे हस्बैंड ने कहा कि इनके कॉलर लगवाना और बाजुओं के आगे इस तरह कफ़ भी लगवाना, वरना इनके बाजू आगे से सीधे सीधे होते हैं, जैसा कि हम भी बाजू पहनते हैं ऐसे। लेकिन इस दफ़ा जो है इनके कपड़ों के ऊपर बाजुओं पे कफ़ भी लगवा लिए और इनके बैन नहीं लगवाया, बल्कि इसका कॉलर लगवाया। अभी बच्चों ने कपड़े तो नहीं पहने, ये वैसे ही मैं घर में छोड़ के आ गई थी प्रेस किए हुए। तो जब मैं अब्बू की तरफ से घर जाऊंगी तो फिर मैं इनको ओवरलॉक करवा के फिर अलमारी में इसी तरीके से लटका दूंगी जैसे इनको प्रेस किया था। और बटन भी बड़े अच्छे बाजुओं पे लगे हुए थे। तो गाइस, ये था मेरा सूट जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था मेरी बर्थडे पे गिफ्ट। ये था खद्दर का सूट। तो ये भी मैंने प्रेस किया, लेकिन प्रेस करके ये भी मैं घर में ही लटकाई। वैसे ही मैंने कोई और सूट पहन लिया था। तो ये इसकी जो फुल लुक है, जब मैं ये सूट पहनूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये इसके बाजुओं के ऊपर भी ये इस तरह कढ़ाई हुई थी और गले के ऊपर भी इस तरह कढ़ाई हुई थी, और इसके दामन पे बड़ी अच्छी डबल लेस लगी हुई थी। पैच लगने के बाद इस तरह डबल लेस लगी हुई थी, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था।
लैस लगने से ये और भी प्यारा लग रहा था। दर्जी ने लैस लगाना भूल गया था, तो फिर ये दोबारा उसको बाद में बताया और उसने बाद में इसके ऊपर दोबारा लैस लगाई। इसकी शॉल वूल में बनी हुई है, बहुत ही प्यारी बनी हुई थी। उसके बाद हम लोग रास्ते में रुके। जब हम लोग अब्बू की तरफ पहुंचने वाले थे तो रास्ते में बुंदू खान था, वहाँ से हम लोगों ने 3 मिल्क केक लिया। और केक लेने के बाद बच्चे जो उनसे हैं, इनकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। इन्होंने कोई अपनी चॉकलेट ले ली थी, तो ये खा रहे हैं अपनी चॉकलेट रिक्शे में बैठ के। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं अब्बू के घर। तो अभी हम लोग सारे जा रहे हैं अब्बू की तरफ। सारे नहीं, मैं और मेरे बच्चे जा रहे हैं अब्बू की तरफ। और भाई से मिले हम लोग, भाभी से मिले, बच्चों से मिले, बहुत मज़ा आया हमें। और रात को हम लोगों ने मूवी देखने का टाइम डिसाइड किया कि हम लोग सारे मिल के मूवी देखेंगे। तो मूवी देखी हमने प्रोजेक्टर पे, बड़ा ही मज़ा आया। तो गाइस ये केक था जो हम लोगों ने मिल के खाया सारों ने, बहुत ही मज़े का केक था। तो ये वेलकम होम बाई के लिए था, भाभी के लिए था और बच्चों के लिए था। बच्चे बहुत खुश हुए हम लोगों से मिल के। और ये था हमारा खाना। खाने में कल के दाल चावल थे और साथ में चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी, चिकन स्मोक कढ़ाई थी जो बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। ये मेरी बनाई हुई थी, सिस्टर ने, दरमियान वाली सिस्टर ने बनाई थी चिकन कढ़ाई। और रोटियां बनाई थी मेरी भाभी ने और बड़ी वाली आपी ने। और सैलड भी भाभी ने बनाई हुई थी। तो गाइज़ इतनी देर बाद हम लोग सारे इकट्ठे में बैठ के मिल के हम सब ने खाना खाया और बहुत इन्जॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह खुश और आबाद रखे हम सबको और आप सबको। और ये था प्रोजेक्टर और हम लोगों ने इस पे मूवी देखी थी, कोई हॉरर मूवी थी, तो बड़ा मज़ा आया। तो गाइज़ आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह।